ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। मेरे लाला पुष्टि मार्गी, वात्सल्य भाव जैसा भाव करोगे वैसे ही यथा माम प्रपद्यते तब भजाम। ठाकुर जी के प्रति इनका पुत्र भाव था। मेरा लाला जैसे नंद बाबा, ठीक ऐसा ही भाव। श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी जी का एक बार श्री श्रीनाथ जी को दूध पवा रहे थे। ठाकुर जी ने एक घूंट पिया, दूध और कटोरा ऐसे हटाते हुए कहा, जय जय, क्या कमी रह गई? दूध में ठाकुर जी ने कहा, बहुत मीठा कर दिया, मिश्री बहुत अधिक डाल दी, मुझसे पिया नहीं जाता, बड़ी मनोहार करी, आज पी लो पी लो। कोई बात नहीं, क्योंकि पुत्र भाव है। ठाकुर जी ने बड़ा ऐसे करते हुए पिया। दूसरी बार भोग में आपने मिश्री कम मिलाई। ठाकुर जी ने एक घूंट पिया, ऐसे कर दिया, कहा, जय जय, आज क्या कमी? कहा, दूध तो एकदम सीठा कर दिया, फिर भी पी लो, थोड़ा ही कम तो मिश्री मिला ही। पहले वाले में आप कह रहे थे मिश्री बहुत अधिक है, इसलिए थोड़ी कम कर दी। बोले, नहीं सीठा है, पी लो, आप पी लो पी लो। बहुत दुलार किया, दूध पी लिया। तीसरी बार जब भोग लगाया तो मिश्री अलग, दूध अलग। लाल जी ने कहा, आपने ऐसा क्यों किया? मिश्री क्यों नहीं मिलाई? गोसाई जी ने कहा, जब मेरे द्वारा मिलाई हुई मिश्री आपको पसंद ही नहीं आती, कभी कह देते हो बहुत मीठा है, कभी कह देते हो सीठा है, तो आज स्वयं मिला लो। तो हंसकर कहा कि हम मिला मिलाने लायक हैं, हम आपके बालक हैं, बालक मिलाना क्या जाने। और दौड़ गए और गोद में बैठकर छाती से चिपक गए और कहा, रूस गए, क्या मिला के पिलाओ, हम तो बालक हैं, हम थोड़ी मिला पाएंगे। यथा माम प्रपद्यते, वात्सल्य भाव मेरे पुत्र हो तो। वैसे ठाकुर जी गोसाई जी के हृदय से चिपक करके श्रीनाथ जी कहने लगे, मैं तो आपका बालक हूं ना। अशुभ प्रवाह होने लगा। ठाकुर जी ऐसे महान सुख देते हैं जो जिस भाव से एक दिन मचल गए, सैया रचना करके जब शयन कराने को गए, कहा, यह सैया ठीक नहीं है, दूसरी सैया ले आए। ये बिछौना ठीक नहीं है, दूसरा बिछौना ले आए। नहीं नहीं, ये रंग मुझे पसंद नहीं, और रंग का बिछौना बिछा दिया। अब कितने बिछौना, कितनी सैयाएं बदल दी। लालू महाराज बार बार, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, पसीना पसीना हो गए थे। गोसाई जी ने कहा कि आपको कौन सी सैया पसंद आएगी, कौन सा बिछौना पसंद आएगा? बोले, बताओ, तुम सैया बनो और तुम्हारी छाती पर हम सोएंगे, क्योंकि हम यशोदा मैया की गोद में ही सोते हैं। और अगर दिन में कभी अथाय में बाबा के पास गए तो उनके तोंद पर लेट के से, तो आप लेटो और आपकी गोद में हम श्रीलाथ जी, श्री विट्ठलनाथ जी गोस्वामी जी की गोद में, जैसे मां की गोद में बच्चा, ऐसे श्रीलाथ जी सोए। एक दिन श्रीनाथ जी के सामने गिरिराज जी से बंदर आया हूं, ऐसे किया वो जैसे बंदर करते हो। ऐसे वो बड़ी जोर रो पड़े। श्रीनाथ जी और गोस्वामी जी सेवा में थे। तत्काल गोस्वामी जी के ऐसी गोद में चिपक गए और कहा, बंदर, मुझे डर लगता है। गोसाई जी ने कहा, इस बंदर से डर लगता है? बड़े बड़े भयंकर बंदर, न जाने कितने महाबली बंदर और बड़े बड़े भयंकर राक्षस रामावतार में तुम कैसे मारेगे राक्षसों को, और कैसे तुम्हारे साथ बंदर सेना थी? हमारी तो समझ में नहीं आता। ऐसे कह के मन में पर्वताकार बंदर, महाभयानक राक्षस, यहां छोटे से बंदर को देख के चिपक गए और डर करके कहते हैं, मुझे बंदर से डर लगता है। जब शयन करने गए तो ठाकुर जी ने शयन में कहा कि देखो गोसाई जी, एक ही भाव रखो, एक मान में दो तलवार नहीं होती। यदि पुत्र माना है तो केवल पुत्र मानो, अगर भगवान मानोगे ऐश्वर्य तो फिर पार नहीं पाओगे। हम ऐसा ऐश्वर्य दिखाना शुरू कर देंगे। अगर पुत्र माना है तो केवल पुत्र ही मानो, तो तुम्हारा बेटा बंदर से डरेगा कि नहीं, तो हम वैसे ही डर रहे हैं जैसे बेटा डरता है। और अगर ये कि भगवान ऐश्वर्यशाली, तो फिर पार नहीं पाओगे। हम इतना ऐश्वर्य दिखा देंगे, एक मान में दो तलवार नहीं रहती। गोसाई जी जगे एकदम और श्रीनाथ जी को देखा, पास में गले से लगा के दुलार करती हुई। वात्सल्य भाव एक दिन चूड़ी पहनाने वाली आई। गोसाई जी ने कहा कि जाओ, हमारे घर में जितनी बहुएं हैं सबको चूड़ी पहना दो और पैसा यहां ले लेना। आके आपके 7 पुत्र थे तो 7 बधुएं थी। गोसाई जी ने यह नहीं कहा कि 7 बंधुओं को पहना देना, कहा कि मेरी जितनी बहुएं हैं उन सबको चूड़ी पहना दो और पैसा यहां से ले जाना। अब उनकी 7 बहुएं तो चूड़ी पहनी। 8वीं श्री स्वामिनी जो पहुंच गई अपने कर कमल, जो उस चूड़ी पहनाने वाली ने श्री जी के कर कमल को देखा। अशुभ प्रवाह, आनंद मूर्ति हमारी प्यारी जो है, अशुभ प्रवाह होने लगी।
ऐसा उसको लगने लगा कि आनंद के आवेग में मुझे मूर्छा आ जाएगी। नीलांबर का हल्का सा घूंघट है, मनोमणाल, मनोकमल, लाल ऐसे सुंदर कर कमल। वो सोच रही, इनके कर कमल में पहनाने लायक तो चूड़ियां ही नहीं हमारे पास। श्री जी ने इशारा किया, पहनाओ। किसी तरह वो प्रेम शिथिल होते हुए जैसे जैसे इशारा होता गया वो चूड़ियां पहनाई। बहुत देर तक वह शुभ प्रवाह करती रही। इसके बाद गोस्वामी जी के पास उसको ले जाया गया है। गोस्वामी जी ने 7 बहुओं के चूड़ी के कितने पैसे होते हैं? तो उसने कहा 7 नहीं 8। गोसाई जी ने कहा 7 बहुएं तो तू 8 की बात कैसे कह रही? तो उसने कहा मैं कसम खा के कहती हूं, मैंने 8 बहुओं को। तो बोले जब 7 है ही तो 8 कैसे? तो कहा मैं कसम खा के कहती हूं 8 बहुएं थीं और मैंने 8 को पहनाई है, और जो 8वीं थी वो इतनी सुंदर थी, इतने और रोने लगी। गोसाई जी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, चलो इससे झंझट हटे। 8 बहुओं की चूड़ी पहनाने के पैसे दे दिए। जब रात्रि में शयन किया तो श्री जी ने गोसाई जी से कहा कि उस चूड़ी वाले से क्यों झगड़ रहे थे? क्या आप प्रीतम लाल जीव को आप अपना पुत्र नहीं मानते? हां, पुत्र तो है ही, वह हमारे मानने की क्या बात है? तो मैं कौन हूं? पुत्र वधू हुई कि नहीं? अगर आप कहते 7 बहुओं को पहना दो तो मैं कदापि नहीं जाती। आपने कहा मेरी सब बहुओं को पहना दो, तो 8वीं मैं हूं। मैंने ही धारण। श्री जी के इन वचनों को सुनकर गोसाई जी तत्काल उठे और बैठे बैठे रात भर रोते रहे कि लाडली जो कितनी कृपालु, कितना भाव स्वीकार करने वाली है। यहां एक बात ध्यान रखनी है कि गुरु प्रदत्त भाव के अनुसार, संबंध के अनुसार जब सेवा की जाती है तो बहुत जल्दी वो सेवा सिद्ध हो जाती है। आराध्य देव बात करने लगते हैं, भक्त की हर बात को प्रभु सुन रहे हैं। गोसाई जी ने कहा जाओ सब बहुओं को चूड़ी पहना दो। सुन रहे हैं ना श्री जी? इसीलिए चूड़ी पहनने गई। हमारा भाव दृढ़ होना चाहिए, भाव में कमी नहीं होनी चाहिए। जैसा हम भाव गुरु प्रदत्त करेंगे वैसा ही इष्ट देव अनुभव कराएंगे। जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत देखी 3 तैसी एक अयोध्या में उमापति नाम के महापुरुष निवास करते थे। ये बहुत शास्त्रों के झाता और भजनानंदी महापुरुष थे। तो इनको अपने में भाव आता था कि मैं गुरु हूं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का, यह मेरे पुत्र और शिष्य के समान है। तो ये जब मंदिर में जाते कनक भवन में, तो कनक बिहारी राम जी को ये माला खरीदते, पहन के जाते और अपना पहना हुआ माला देते कि राम जी को और लक्ष्मण जी को पहना दो, और सीता जी के लिए कहते हैं कि आधा दरवाजा मोड़ दो, पर्दा कर दो, बहू है हमारी। ये रोज ऐसा करते, पुजारी वैसा ही कहते, जैसा है कहते। क्योंकि महापुरुष थे, उमापति जी पर वैष्णव जन, संत जनों को अच्छा नहीं लगा कि भगवान को अपनी पहनी माला पहनाते हैं। सब वैष्णव जन खिलाफ हो गए और कहा ऐसा नहीं हो सकता, भगवान केवल तुम्हारे नहीं कि तुम आकर अपनी प्रसादी माला भगवान को पहनाते हो। तो उन्होंने कहा यदि आप लोग ऐसा कहते हो तो हमारी बात सुन लीजिए। गुरु के सामने शिष्य कभी अमन्या माला पहन ही नहीं सकता। हमारे शिष्य हैं। बोले हम तुम्हारी इन बातों को नहीं मानते भावुकता की, लेकिन कल से आप ठाकुर जी को अपनी प्रसादी माला नहीं पहनाएंगे। वो अमनिया माला ले आए 10 और कहा लो पहनाओ। तो जो राम जी के गले में जानते टूट के गिर जाती, लक्ष्मण जी के गले में डालते टूट के गिर जाती। 10 माला पहना दी, वो सब टूट के गिर गए। सब संत और वैष्णव खड़े देख बोले देखा ये भला अमनिया पहन सकते हैं? जब मैं इनका गुरु हूं, वशिष्ठ भाव से वो रहते हैं। फिर उन्होंने माला मंगवाई और सामने माला पहनी और जे ही दी कि लो पहनाओ। वो माला टूटी गई, वो माला धारण हो गई। पंडित जी ने सब संतों से प्रार्थना की कि ठाकुर जी को जिस भाव से भजा जाता है, ठाकुर जी वैसा ही व्यवहार करते हैं। आप अपने स्वामी के रूप में देखते हैं, लेकिन ये हमारे शिष्य हैं, हमारे पुत्र के समान है। क्योंकि मैं वशिष्ठ भाव से रहता हूं, इसलिए प्रभु मेरे भाव का पोषण कर रहे हैं। आप लोग अन्यथा ना समझिए। और जब ये मंदिर जाते तो पुजारी से कह देते कि जानकी जी की तरफ का दरवाजा थोड़ा सा जैसे बहू ओठ में होती है, ऐसे करो कर देते। भावानुसार पुजारी जी यही देखते कि उमापति पंडित दर्शन करने आ रहे तो जानकी जी की तरफ दरवाजा कर देते या पर्दा कर देते। पुजारी जी विशेष सावधानी पूर्वक ऐसा करते।
यह भी भक्तों को अच्छा नहीं लगा कि तुम ही अकेले थोड़ी दर्शन करते हो, कि जानकी जी का वह हमारी माता है, हमारे सर्वस्व हैं। आप ऐसा तो एक दिन पर्दा नहीं किया, तो जे ही उमापति पंडित जी गए तो फटाक से आधा दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सब आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि ऐसा कैसे? बस ये बात समझ लो, प्रभु भाव को बहुत पकड़ते हैं। भाव ही सबसे बड़ी वस्तु है। धड़क से दरवाजा बंद हो गया। पंडित जी ने पुजारी जी से कहा, आप कभी चूक मत करना। जानकी जी हमारी बहू है, हमारे शिष्य की है, इसलिए वो कभी हमारे सामने ऐसे नहीं पर्दा करके। तो पुजारी ने और संतों ने जान लिया कि महामहिम भाव को प्राप्त महापुरुष है। सबने क्षमा मांगी। गोसाई जी स्वयं पद रचना करने में कुशल और गा के ठाकुर जी को पद सुनाने में कुशल। अष्टयाम सेवा पद्धति से श्रीनाथ जी की सेवा करते और 8 परम प्रवीण कीर्तनकार नियुक्त किए। श्री सूरदास जी, श्री परमानंद दास जी, श्री कुंभन दास जी और श्री कृष्णदास जी, ये 4 महापुरुष श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाप्रभु की कृपा पात्र थे। और श्री गोविंद दास जी, श्री चतुर्भुज दास जी, श्री छीत स्वामी जी और श्री नंद दास जी, ये 4 महापुरुष श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी की कृपा पात्र थे। ये 8 महापुरुष 8 पहर की प्रिया प्रीतम की जो लीलाएं हैं वो गाकर श्रीनाथ जी के सामने सेवा पद्धति के अनुसार सुनाते थे। एक बार की बात है कि श्री विट्ठलनाथ जी श्री ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे, तो भोग में एक तिनका देखा। बहुत दुख हुआ कि मेरे सुकुमार लाडले ठाकुर और उनके भोग में इतनी असावधानी बनाने वाले तिनका बहुत सावधान रहना चाहिए। ठाकुर जी का जब भोग बनाए तो बोलचाल में भी सावधानी रखें, कहीं थूक की छिट्टी ना चली जाए। मुख में ऐसा होता है, तो अगर कभी बात करनी हो तो रसोई से ऐसे करके बात करें। वैसे तो बात कम ही करें, मौन धारण करके बनाए, क्योंकि अगर हम पद जोर जोर से गाएंगे या बात करेंगे तो हमारे मुख से थूक की छिट्टी ठाकुर जी के भोग सामग्री जो बन रही है उसमें गिरना हो सकता है। कितनी सावधानी महापुरुषों के चरित्र से हमें प्राप्त होती है। तिनका को देख करके बहुत दुखी हुए और कहा कि आज हम हैं, तब हमारे ठाकुर जी के भोग में तिनका निकला और कल हमारा शरीर छूट जाएगा। तो तुम लोग कैसे हमारे ठाकुर जी की सेवा करोगे? तो मैं आज ही संन्यास धारण करूंगा और विचरण करूंगा। जैसा मनावे वैसा करो। आप इतना कहे तो सब लोग बहुत दुखी हो गए। सब ने अनुनय विनय की कि एक बार अपराध क्षमा कर दो, ठाकुर जी के भोग में कभी त्रुटि नहीं होगी। आपने कहा हम परिहास में कभी झूठ नहीं बोलते। हमने कहा संन्यास लेंगे तो अब संन्यास लेंगे, अब हम तुम्हारे बीच में नहीं रहेंगे। श्री ठाकुर जी श्रीनाथ जी से आज्ञा लेने गए। ठाकुर जी ने बहुत उदास होकर के कहा, गोसाई जी एक गेरुआ वस्त्र हमको भी मंगवा दो। बोले आपको क्यों? जय जय, आपके पास तो बहुत सुंदर सुंदर पोशाक है। बोले हम आपके बिना नहीं रह सकते, अगर आप संन्यास लेंगे तो हम भी संन्यास लें, आपके साथ ही चलेंगे। देखो कैसा प्यार करते हैं। जैसे माधवदास बाबा जगन्नाथ जी को प्यार करते तो जगन्नाथ जी से जाकर आज्ञा ली, जय जय, अब ब्रज 84 को आपकी लीला भूमि में जाना चाहता हूं, आदेश दे दो। बोले बाबा आपके बिना हम रह नहीं सकते। बोले नहीं, जय जय, हमारे पास इतनी भोग सामग्री नहीं कि मैं रास्ते में आपको भोग लगाऊं, आपको नहीं ले जा पाऊंगा, पर हम जाएंगे ब्रज 84 को दर्शन करने, आपकी लीला। भूमि के ठाकुर जी चुप हो गए। उनके आगे बस कहा। अब वो सुबह प्रातःकालीन चले। अब सुबह सुबह ही इतनी भूख लगाई तो उन्होंने कहा आज तक कभी ऐसी भूख नहीं लगी। तो एक माई थी, तो उससे कहा माई बहुत भूख लगी, कुछ मिल सकता है? तो बोली बाबा अभी बना देती हूं। तो कुछ समय में वो भोजन बना के और पवाने, और जब पवा रही थी माधवदास बाबा को तो रोते जा रही थी, तो बाबा की दृष्टि गई। बाबा ने कहा माई रो क्यों रही हो? बोले इतना सुंदर सुकुमार लाडला बालक तुम्हारे जैसे बाबा जी के साथ कैसे आ गया? इसकी मां कैसे रहती होगी? तो उन्होंने भागवतिक दृष्टि से देखा तो थाल में बैठे जगन्नाथ जी पा रहे थे। बोले इसीलिए भूख लग रही थी। हमें पता क्या कि तुम्हें भूख लग रही है, तुम क्यों साथ? बोले बाबा मैं नहीं रह पाऊंगा आपके। ये जरा प्यार देखो, ठाकुर जी का कह रहे बाबा, मैं नहीं रह पाऊंगा। ऐसे ही श्रीनाथ जी गोसाई जी से कह रहे कि एक गेरुआ वस्त्र हमको भी मंगा दो, अगर आप सन्यास लोगे तो हम भी सन्यास ले लेंगे। गोसाई जी आपके बिना हम नहीं रह सकते।
गोसाई जी ने गले से लगा लिया। तो कहा, गले से लगा लिया तो मेरी बात मानो, अब तुम्हें सन्यास नहीं लेना। बोले, जैसी आपकी आज्ञा। बोले, सेवा में त्रुटि अगर हो रही तो मुझे दुख नहीं, तो तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? तो बोले, तुम्हें दुख हो या ना हो, आप मेरे पुत्र हो। मेरे को दुख होता है कि मेरे लालन के भोग में तिनका कैसे आ गया। भाव समझिए श्री विट्ठलनाथ। गोसाई जी स्वयं सेवा में सावधानी पूर्वक, पर कभी कभी अगर त्रुटि हो जाए सेवा में तो बहुत ही असंतुष्ट यह ध्यान रखने का विषय है कि हम केवल विग्रह की पूजा नहीं कर रहे। साक्षात श्याम विराजमान है, साक्षात श्री जी विराजमान। हम जल पिवाए तो उसी भाव से भोग लगावे, तो उसी भाव से पोशाक पहनावे, तो उसी भाव से श्री गोस्वामी जी शयन करते थे गोकुल में आकर और नित्य प्रति श्रीनाथ जी की सेवा में आते। यहां जतिपुरा गोवर्धन में श्रीनाथ जी विराजमान थे तो आप घोड़े पर चढ़ करके आते थे। यदि कहीं आने में कुछ विलंब हो जाए तो अन्य सेवा चाहे कोई कर ले, पर आरती आप ही रोज करते थे, आरती सेवा आप ही करते थे। आज भी बल्लभ कुल में नियम चला आ रहा है कि और ठाकुर सेवा तो सब मिलकर करेंगे, लेकिन आरती गोस्वामी वंशज ही करेंगे। श्री ठाकुर जी की अक्षुण्ण सेवा गोस्वामी जी अपने बालक के समान मानकर करते। जो भगवान निष्ठ सदाचारी पुरुष होते हैं तो उनका प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। उस समय भक्ति का वातावरण एक बन चुका था, जिसको देखो सब भगवान की भक्ति में निमग्न। श्री कृष्णदास जी का अंतिम लीला जानते हो, कैसे हुई, कुआं में पैर फिसल गए और गिर के मरे और प्रेत बने। इसी अपराध के कारण बहुत सावधान, इतने बड़े महापुरुष हैं। उनका चरित्र है कृष्णदास जी का बहुत बड़े महापुरुष हैं, लेकिन अपने गुरु से अपराध बन गया। गुरु वंश गुरु स्वरूप ही है, अपराध बन गया तो प्रेत योनि को पैर फिसल गया, कुएं में गिरे और उनके प्रेत योनि को प्राप्त हुए। बहुत सावधानी की जरूरत है कि कहीं ऐसे अपराध नहीं, तो चाहे जितना भजन हो, भजन बाद में तो कल्याण करेगा, लेकिन बीच में छूट जाएगा और बीच में हमारी दुर्गति हो जाए, अंतिम तो मंगल ही होगा। क्योंकि भगवान का जन्म कभी ना में भक्ता प्रणश्यति। जब ये प्रेत बन गए थे